चलो, इस बीच एक बड़ी खबर भोपाल से। कल शिवराज कैबिनेट का विस्तार होगा। गौरीशंकर बिसेन कल मंत्री पद की शपथ लेंगे। गौरीशंकर बिसेन को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का फोन पहुंचा है। बिसेन ने इस दौरान बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि 40 दिन मेरे लिए काफी हैं। महाकौशल में बीजेपी इतिहास बनाएगी। गौरीशंकर बिसेन का ये बयान। राजेंद्र शुक्ल और राहुल लोधी भी कल शपथ लेंगे। गौरीशंकर बिसेन कल मंत्री बनेंगे, शपथ लेंगे। अगला चुनाव लड़ने पर भी उनका बयान आया और उन्होंने ये कहा कि युवाओं को मौका देना चाहिए। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं भोपाल से, जहां पर कल शिवराज कैबिनेट का विस्तार होना है। गौरीशंकर बिसेन कल मंत्री पद की शपथ लेंगे। गौरीशंकर बिसेन को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का फोन पहुंचा है, यानी सीएम शिवराज सिंह चौहान गौरीशंकर बिसेन को उन्होंने फोन किया है और IBC 24 से बातचीत भी उन्होंने की और कहा कि 40 दिन काफी हैं। महाकौशल में बीजेपी का इतिहास बनाएंगे। गौरीशंकर बिसेन ने यह बयान दिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि राजेंद्र शुक्ल और राहुल लोधी भी कल शपथ लेंगे। तो ये बड़ी खबर, गौरीशंकर बिसेन मंत्री बनेंगे, कल शपथ लेंगे। इसके साथ ही चुनाव लड़ने पर, अगला चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा कि युवाओं को मौका देना चाहिए। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की, जहां कल शिवराज कैबिनेट का विस्तार होना है। विवेक पटैया हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ना है। विवेक, कल शिवराज कैबिनेट का विस्तार होना है। गौरीशंकर बिसेन जो है वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। उनसे खास बातचीत भी की, क्या कहा उन्होंने? बिसेन जो है मध्य प्रदेश सरकार में एक बार फिर मंत्री पद की शपथ लेंगे। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का उनको फोन आया है और कल 8:45 पर राजभवन में उनका शपथ होना है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो उनके साथ शपथ लेने वाले मंत्री होंगे उसमें राजेंद्र शुक्ल और राहुल लोधी का नाम शामिल है और ऐसे में राजेंद्र शुक्ल और राहुल लोधी भी बिसेन के साथ शपथ लेंगे। बिसेन ने जब हमने कहा कि इतने कम समय में अब आप क्या करेंगे अपने क्षेत्र के लिए, एक लंबा इंतजार आपने किया है क्योंकि 40 दिन बचे हैं चुनाव के लिए, तो उन्होंने कहा कि 40 दिन मेरे लिए बहुत है और मैं महाकौशल को जिताने की जिम्मेदारी मेरे पास है। जो पिछले बार के जो परिणाम थे वो परिणाम पलटेंगे और महाकौशल में वो बीजेपी का झंडा गाड़ेंगे। साथ ही उनसे हमने ये भी सवाल किया क्या ये उनका आखिरी चुनाव होगा, तो उन्होंने कहा कि युवाओं को मौका देना चाहिए। कुल मिलाकर बिसेन ने ये संकेत दिए है कि वो अगला चुनाव चाहते हैं कि उनके परिवार के किसी सदस्य को या जो है किसी अन्य युवा को मौका दिया जाए। वो चुनाव जो है लड़ने के बजाय किसी को अन्य को मौका देना चाहते हैं, लेकिन ये उनकी मंत्री के तौर पर अंतिम पारी है। लेकिन बिसेन को मंत्री बनाकर बीजेपी जो है एक बड़ा जो है राजनीतिक जातिगत समीकरण साधने की कोशिश कर रही, क्योंकि बिसेन जो है पवार जाति से आते हैं और बैतूल से लेकर छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा से सिवनी और सिवनी से बालाघाट तक बिसेन जो है पवार जाति के एक बड़े नेता के तौर पे जाने जाते हैं और बिसेन के जरिए बीजेपी पवार जाति को साधने की कोशिश कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया विवेक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। शिवराज कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है और शिवराज कैबिनेट में जो सबसे प्रमुख और चर्चित चेहरा है वो है गौरीशंकर बिसेन, जो शपथ लेने जा रहे हैं। फोन आ चुका है और अब ये शपथ लेंगे। मेरे साथ गौरीशंकर बिसेन जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बिसेन साहब, फोन आ गया क्या मुख्यमंत्री जी का आपको? जी हाँ जी, क्या बोले मुख्यमंत्री? 8:45 पे राजभवन शपथ ग्रहण करने के लिए पहुंचना है। कैसा लग रहा है आपको? इतने 1 महीने बचे हैं और ऐसे में आप शपथ लेने जा रहे हैं। देखिए, हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एक तौर से सैनिक हैं और युद्ध के मैदान में 1 मिनट भी पर्याप्त होता है। जब पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो कितना टाइम लगा भाई? जब पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक में नेस्तनाबूद किया जा सकता है तो अभी तो हमारे सामने 40 दिन है। हमारे महाकौशल से, अरविंद से कांग्रेस को साफ करने के लिए 40 दिन पर्याप्त है। मध्य प्रदेश में पुनः बीजेपी की सरकार बनेगी। मतलब इसीलिए आपको मंत्री बनाया जा रहा है 40 दिन पहले? चुनाव के पहले यदि हमको मंत्रिमंडल में स्थान मिला है, इसका मतलब है हमारी जवाबदारियां बढ़ी है। हम अपनी जवाबदारी को स्वीकार करते हैं और हम पूरे मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए प्राणपण से हम सब लगेंगे। 40 दिन में क्या प्राथमिकता होगी, क्योंकि बहुत कम समय है, बालाघाट नहीं आपके ऊपर पूरे महाकौशल की जिम्मेदारी होगी। अब देखिए, प्रदेश नेतृत्व ने 1999 से लेकर के
5 वर्षों तक मेरे सांसद के निर्वाचन होते तक प्रदेश किसान मोर्चे के अध्यक्ष का दायित्व दिया। हमने प्रदेश के सभी 313 विकास खंडों तक जाने का प्रयास किया। अच्छा, एक सवाल ये है बहू कि अब क्या मंत्री रहते हुए चुनाव लड़ोगे फिर से बालाघाट से? देखिए, हाईकमान का जो निर्णय होता है अंतिम होता है, लेकिन मैंने कहा है कि युवाओं को अवसर देना चाहिए और यह इच्छा मैंने 2019 में अपने नेतृत्व सामने रख दिया है। मतलब ये आपका अंतिम चुनाव होगा और आप अंतिम बार मंत्री बन रहे हैं? जिंदगी में अभी कोई चीज अंतिम नहीं होती। अभी मैंने इस विधानसभा चुनाव को लिखा है, कभी नहीं कहा कि आगे चुनाव नहीं लड़ेंगे। अच्छा भाऊ, एक सवाल ये है कि आपके साथ कौन कौन शपथ ले रहे हैं? राजेंद्र जी शुक्ल का लेना तय है और मुझे जानकारी ऐसी मिली कि राहुल लोधी जी भी शपथ लेंगे। 3 लोगों की जानकारी बाकी और होगी तो कल पता चलेगा। तो गौरीशंकर बिसेन जी आत्मविश्वास से लबरेज है। शपथ लेने के बाद 40 दिन का समय है। वो कह रहे हैं कि ये बहुत समय है मेरे लिए काम करने के लिए और महाकौशल में बीजेपी का झंडा गाड़ने के लिए। कैमरा पर्सन विनीत के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल।